प्रोडक्टिविटी एक ट्रेड ऑफ है आपकी मेहनत और आपके आराम में। अगर आप बहुत ज्यादा काम करते हैं और खुद को बस काम में ही बिजी रखते हैं तो ऑब्वियसली आप एक वीक में या फिर एक महीने में वॉर्न आउट हो जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। अल्टीमेटली यही चीज आपको डिप्रेस करेगी और आप मेंटली वॉर्न आउट हो जाएंगे। अक्सर लोग फर्स्ट ऑप्शन को यानी ज्यादा काम करने को प्रोडक्टिव होना मानते हैं। उनके हिसाब से अगर वो ज्यादा देर तक काम करते हैं या फिर ज्यादा लेबोरियस काम करते हैं तो वो जल्दी कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ये थिंकिंग हमें प्रोडक्टिव नहीं बनाती, उल्टा हमारी प्रोडक्टिविटी को कम कर देती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए आपने कल से रोज 12 घंटे काम करना शुरू किया। एक महीने बाद जब आप रेट्रोस्पेक्ट करके देखेंगे तब आप पाएंगे कि आपका उस काम के प्रति कुछ भी इंटरेस्ट नहीं बचा है। अब वो काम आपको बोरिंग लगने लगा है। इसका मेन रीजन ये है, जब आप दिन में 12 घंटे अपने माइंड को सेम काम में बिजी रखते हैं तो उस काम के प्रति इंटरेस्ट डेवलप होने में अपने माइंड को टाइम नहीं मिल पाता, और इंटरेस्ट ना होने के कारण हम उस काम को सेम इंटेंसिटी के साथ अगले महीने कंटिन्यू भी नहीं कर पाते। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने हर रोज 3 घंटा काम करना शुरू किया तब आपके माइंड को उस काम को समझने में और उसके लिए क्रिएटिव आइडियाज बनाने में सफिशिएंट टाइम मिलता है। इन क्रिएटिव आइडियाज की वजह से वो काम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगता है और आपके काम की क्वालिटी भी बढ़ने लगती है। जब हम दोनों तरीकों को कंपेयर करते हैं तब आपने 12 घंटे हर रोज काम करके एक साल में 360 घंटे का इफेक्टिव नॉर्मल काम किया, जबकि 3 घंटे हर रोज काम करके एक साल में 1080 घंटे का इफेक्टिव क्वालिटी का काम किया। इससे प्रूव होता है कि ज्यादा काम करना मतलब ज्यादा प्रोडक्टिव होना नहीं होता। अगर हमें अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना है तो हमें प्रोडक्टिविटी को ठीक से समझना होगा। प्रोडक्टिविटी की पूरी फिलॉसफी 4 प्रिंसिपल्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। प्रिंसिपल 1, प्रोडक्टिविटी इज वेरी वेरी पर्सनल। अक्सर हम ये गलती करते हैं कि हम प्रोडक्टिव होने के तरीकों को अलग अलग जगह पे ढूंढते रहते हैं। कई लोग प्रोडक्टिविटी के टिप्स के चक्कर में सक्सेसफुल लोगों की लाइफस्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। किसी सक्सेसफुल इंसान को रेफरेंस रखना और उसके हिसाब से अपने आप को अपडेट करना कोई बुरी बात नहीं है, पर कई लोग यही करने के चक्कर में अपनी फिजिकल, फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल कंडीशन को स्टडी करना ही नहीं चाहते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सक्सेसफुल इंसान जैसे इलॉन मस्क ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं और कितने घंटे काम करते हैं, वो सुबह काम करते हैं या रात को काम करते हैं, इससे आपकी पर्सनल प्रोडक्टिविटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें समझना होगा कि प्रोडक्टिविटी काफी पर्सनल चीज होती है। जो मेरे लिए सही है वो आपके लिए सही हो ये जरूरी नहीं है। जितने घंटे इलॉन मस्क काम करते हैं उतने घंटे का काम शायद आपके साइकोलॉजिकल और फिजिकल फैक्टर्स के हिसाब से सही ना हो। हम कितने घंटे काम करते हैं, हम सुबह ज्यादा काम करते हैं या शाम को ज्यादा काम करते हैं, ये हमारी पर्सनल ट्रेट्स होते हैं। इसमें कुछ भी सही या गलत नहीं होता। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है, आज जो मेरे लिए सही प्रोडक्टिव टाइम है वो शायद कल ना हो। ये हमारे सबके करंट साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। हमें अपने आप को सही से समझना होगा। जब हम अपने आप को सही से समझ लेंगे तभी हम उन सभी एक्सटर्नल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे जिनकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी बूस्ट होती है। इसलिए अपने आप को समझना और हमारी पर्सनल प्रोडक्टिविटी सीक्रेट्स की खोज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल 2, फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ योर वर्क नॉट क्वांटिटी। रिसर्च के मुताबिक जनरली हर इंसान के दिन में 3 या 4 ही घंटे होते हैं जो सही मायने में प्रोडक्टिव होते हैं। ये घंटे हर एक के साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट के मुताबिक वेरी हो सकते हैं, बिकॉज वी हैव सीन दैट प्रोडक्टिविटी इज पर्सनल। बट पॉइंट ये है कि हमें हमारा ज्यादातर काम इन प्रोडक्टिव आवर्स के बीच में ही करना चाहिए। जितना काम हम इन प्रोडक्टिव आवर्स के बीच में करेंगे वो ज्यादातर क्वालिटी वर्क होगा। अगर किसी दिन थोड़ा ज्यादा काम हो पाना पॉसिबल हो तो जरूर करना चाहिए, लेकिन फोर्सफुली सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाने के लिए क्वालिटी वर्क को इग्नोर करना बेवकूफ़ी होगी। जो काम हम प्रोडक्टिव आवर्स के बाहर करते हैं वो क्वालिटी वर्क से ज्यादा गार्बेज क्रिएट करता है। हम अगर हमारा इंपॉर्टेंट काम इन्हीं प्रोडक्टिव आवर्स के बीच में करेंगे तो हमारा दिन ऑप्टिमाइज होना आसान रहेगा। प्रिंसिपल 3, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस इन योर प्रोडक्टिव टाइम। ये बात तो विदाउट डाउट सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके सक्सेस में प्रोडक्टिव आवर्स का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। इस दौरान अपने आप को डिस्ट्रैक्शन फ्री रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। आपका प्रोडक्टिव टाइम दिन का बहुत छोटा हिस्सा होता है, पर वो आपके पूरे दिन को डिफाइन करता है।
आपको अपने वर्किंग टाइम को डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाने के लिए रूथलेस होना पड़ेगा। मोबाइल ऐप्स, इंटरनेट इस तरह से डिजाइंड है कि कोई भी आपका अटेंशन खींच सकता है। अब ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके अटेंशन के मालिक आप खुद है या कोई इंटरनेट पर्सनालिटी। प्रिंसिपल 4, शेड्यूल योर टाइम टू एंजॉय। प्रोडक्टिव होने की जर्नी में यह सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने खुद के एंजॉयमेंट के लिए टाइम निकालें। आप बीच बीच में एक रेगुलर इंटरवल्स में अपने काम को भूलना सीखें। जब आप कंटिन्यूसली एक ही चीज पे काम करते हैं तब हमारी क्रिएटिव एफिशिएंसी कम हो जाती है। अगर हमें हमारी क्रिएटिव एफिशिएंसी को रिस्टोर करना हो तो थोड़ी देर के लिए हमें हमारे काम को भूलना होगा और अपने माइंड को किसी और छोटे से काम में लगाना होगा। हमें खुद से अपने एंजॉय करने के लिए टाइम निकालना चाहिए। इससे 2 फायदे होते हैं। माइंड को एक नेसेसरी रेस्ट मिल जाता है और दूसरा हमें एक कंट्रोल मिल जाता है हमारे अनप्रोडक्टिव टाइम पे। ये एंजॉय हम अपने आप को रिवॉर्ड की तरह दे सकते हैं। इससे हमारे एफर्ट्स को हमें अप्रिशिएशन देने में आसानी होती है। इस एंजॉय के टाइम में हम कुछ भी कर सकते हैं। इंटेंशनली टाइम पास करना भी काफी क्रिएटिव हो सकता है। यही चीज हमें ज्यादा प्रोडक्टिव बनाती है।